नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। दोपहर के 2 बज चुके हैं। खबर सबसे पहले बॉलीवुड ड्रग्स केस में कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष की से जुड़ी हुई है, जो कि इस वक्त कोर्ट में पेशी उनकी हो रही है। एनसीबी ने दोनों को किला कोर्ट में पेश किया है। फिलहाल वहां सुनवाई जारी है। कोर्ट से एनसीबी भारती के पति हर्ष की रिमांड मांगेगी। ड्रग्स केस में घंटों की छापामारी और तलाशी के बाद एनसीबी ने भारती सिंह को गिरफ्तार किया था। सुबह उनके पति की भी गिरफ्तारी हो गई। भारती और हर्ष ने गांजा पीने की बात भी कबूल की है। पंकज उपाध्याय हमारे सहयोगी इस वक्त एनसीबी दफ्तर के बाहर से मौजूद है। पंकज, क्या अपडेट मिल पा रहा है? क्योंकि कोर्ट में फिलहाल उनकी पेशी हुई है और 2 चीजें, पहली बात तो दोनों ने इस बात को कबूल किया और दूसरी बात जो सबूत घर से ही मिला है और उसको भी कबूल किया। देखिए नवजोत, इस वक्त कोर्ट में पेशी तो हो रही है भारती सिंह की और उनके हस्बैंड हर्ष लिंबाचिया की, लेकिन कल तक जहां बात सिर्फ कंजम्पशन तक रही थी, लेकिन आज स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने यह भी कहा है कि हर्ष लिंबाचिया पे तो फाइनेंसिंग का चार्ज भी है। यानी अब देखना पड़ेगा कि अगर एनडीपीएस एक्ट के तहत 27A का चार्ज लग जाता है तो फिर मामला और गंभीर हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो 10 से 20 साल की सजा का प्रावधान है और मामला और ज्यादा गंभीर हो जाएगा। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने यहां तक कहा है कि वो एनसीबी रिमांड मांगेंगे हर्ष की। हालांकि उन्होंने इस तरफ जरूर इशारा किया है जब भारती सिंह के लिए जुडिशियल कस्टडी मांगी जा सकती है, और उसका कारण यह है कि इन दोनों ने कल ही एनसीबी के ऑफिशियल्स के सामने कबूल लिया था कि उन्होंने गांजे का कंजम्पशन किया था। कल ही हमें बता दिया गया था कि स्पेशल टिप ऑफ था, क्योंकि जब एक 21 साल के ड्रग पेडलर को एनसीबी ने पकड़ा था, उसने तमाम जानकारियां दी थी, सप्लाई चेन भी बताई थी। उसके पास से खुद कमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग्स मिली थी और उसने ही भारती सिंह का और हर्ष का नाम भी लिया था। आज जब हमने स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर से यह पूछा क्या इस सप्लाई चेन का भी पता चला है, तो उन्होंने कहा कि उनके पास बहुत एविडेंस है, एविडेंस के बारे में वो ज्यादा जानकारी नहीं देंगे, लेकिन फाइनेंसिंग का चार्ज भी हर्ष लिंबाचिया पे इस वक्त लगाया जा रहा है। कोर्ट में पेशी चल रही है, अब देखना पड़ेगा कि कौन कौन से चार्जेस इन्वोक किए जाते हैं। पंकज, अगर ऐसा होता है, अगर फाइनेंसिंग का चार्ज लगता है तो सीधे सीधे हर्ष और भारती दोनों की मुश्किलें काफी बढ़ जाएंगे। 27A का चार्ज अगर लगेगा तो। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हम पिछले कई महीनों से देखते हुए आ रहे हैं, चाहे वो रिया चक्रवर्ती का केस क्यों नहीं था, जब 27A ऑफ द एनडीपीएस एक्ट लग जाता है, इसमें बेल मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और सजा का जो प्रावधान है वो 10 साल से लेकर 20 साल तक का रिगरस इम्प्रिजनमेंट है। अब ये इसलिए हो सकता है क्योंकि यहां पर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि फाइनेंसिंग का चार्ज भी लग रहा है। क्या सप्लाई चेन पकड़ में आ गई है एनसीबी के अधिकारियों की? क्योंकि पहले से ही हम दर्शकों को बताते आ रहे हैं कि यहां पर ऑफिशियल्स ने पिछले कई हफ्तों से जो छापेमारी करी है, उसके बाद 20 से ज्यादा ऐसे ड्रग पेडलर्स हैं जिनको अपनी हिरासत में लिया है। रोज सर्च ऑपरेशंस कराए जाते हैं, सबब इलाकों में रोज पूछताछ होती है और उसके बाद एनसीबी अधिकारियों का कहना है कि उनके पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है। सिर्फ भारती सिंह और उनके हस्बैंड हर्ष लिंबाचिया ही नहीं, एनसीबी के अधिकारियों का कहना है अभी तो कई टीवी पर्सनैलिटीज, कई बॉलीवुड पर्सनैलिटीज उनके स्कैनर्स में हैं। यानी आज जो कोर्ट में कार्रवाई हो रही है, जो पेशी हो रही है, उसके बाद काफी कुछ जानकारी सामने आने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो डॉसियर भी एक तैयार किया हुआ था और उसी के तहत अब धीरे धीरे पूरी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। हमारे साथ इस वक्त मुस्तफा शेख भी मौजूद है। मुस्तफा, क्या अपडेट है? फिलहाल कोर्ट में क्या चल रहा है अभी? हमारी आवाज़ सुन पा रही है। इसी कोर्ट में जो है भारती और उनके जो हस्बैंड है उन्हें प्रोड्यूस किया गया है। इस वक्त हियरिंग जो है वो चल रही है। किसी वक्त ये पता चल सकता है कि जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी क्या दी गई है। माना जा रहा था कि जो सरकारी वकील है उन्होंने कहा था कि हर्ष की कस्टडी मांगी जा सकती है। तो ये अब देखना होगा, थोड़ी देर में पता चलेगा कि किस तरीके से कोर्ट की प्रोसीडिंग हुई है, उसमें क्या हुआ है। बिल्कुल मुस्तफा, कोर्ट की प्रोसीडिंग पर लगातार नजर आप बनाए हुए हैं। इस बीच हमारे साथ पंकज उपाध्याय भी लगातार जुड़े हैं। ऐसे में सबसे अहम ये पंकज, वो जो डॉजियर की बात आ रही थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि इसमें बहुत बड़े बड़े नाम है, चाहे वो टीवी जगत से हो चाहे वो बॉलीवुड से हो, बहुत बड़े बड़े नाम है, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए क्या जांच एनसीबी आगे कर रही है? और दूसरा सवाल जो जानना चाहेंगे, पहली बात तो अभी तक कहा जा रहा था कि कंजम्पशन, और दूसरी बात लिंक्स की भी बात हो रही थी। अगर रिमांड में लिया जाता तो फिर क्या आगे के लिंक्स जोड़ने की कोशिश रहेगी?
जी हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। जहां तक एनसीबी अधिकारियों का कहना है, उनका कहना है कि ये ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है। उनको पता लगाना है ये जो ड्रग कार्टेल्स हैं और बॉलीवुड की जो इंडस्ट्री है या टीवी की इंडस्ट्री है, वो तार कहां कहां तक और कितने गहरे हैं, कहां कहां फैले हुए हैं। अब भारती सिंह और टीवी जगत में आज के दिन में एक बहुत बड़ा नाम है, जानी मानी वो शख्सियत है। काफी टाइम से वो टीवी के पर्दे पर लोगों को नजर आ रही हैं। ऐसे में टीवी जगत में उनका नाम सामने आना, उनकी गिरफ्तारी होना एक बहुत बड़ी बात कहता है। एनसीबी अधिकारियों से जब हमने बात करी तो उनका कहना है ये तो शुरुआत है। वो डे वन से कहते आ रहे हैं कि उनका फोकस बॉलीवुड भी है और टीवी जगत भी है, क्योंकि उनका मानना है कि ये जो ड्रग कार्टेल है, ये जो नेक्सस है, न सिर्फ टीवी जगत में बल्कि बॉलीवुड में भी काफी डीप है, काफी गहरा है। इसलिए ही ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन इनकी पिछले कई हफ्तों से चल रही है। जैसा कि मैंने बताया, 20 से ज्यादा ड्रग पेडलर्स हैं इस वक्त जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास में हैं, जिनसे हर रोज पूछताछ करी जा रही है, हर रोज नई जानकारियां सामने मिल रही है। जिस डॉसियर की आप बात कर रही हैं उसमें करीब 20 से ज्यादा जाने माने फिल्मी जगत के बड़ी खबर पंकज रोकना चाहूंगी आपको। बड़ी खबर यह है कि हर्ष लिम्बाचिया को न्यायिक हिरासत, और अब सीधा चलेंगे हमारे साथ मुस्तफा शेख। मुस्तफा, क्या अपडेट वहां से? जी बिल्कुल, जो आप कह सकती हैं कि इन दोनों को जो है जुडिशियल कस्टडी में, भारती और हर्ष को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। साथ ही साथ इन दोनों ने बेल के लिए भी अप्लाई कर दिया है। तो अब कल का दिन होगा जब बेल की हियरिंग, इनकी सुनवाई होगी। लेकिन ये आप कह सकती हैं कि एक बड़ी राहत भारती और हर्ष के लिए कि उन्हें एनसीबी की हिरासत में नहीं भेजा गया है, उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यानी कि अब है वो बाइकल वुमेन जेल में जाएंगी। और आपकी आवाज ठीक से नहीं सुन पा रहे। जुडिशियल कस्टडी का मतलब सीधे सीधे पंकज उपाध्याय समझाइए। जुडिशियल कस्टडी में दोनों को भेजा गया है अभी। नवजोत, ये बड़ी राहत की बात है हर्ष लिम्बाचिया के लिए। जैसा कि मुस्तफा शेख बता रहे हैं कि भारती सिंह को और हर्ष लिम्बाचिया को, दोनों को न्यायिक हिरासत में यानी जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। इसका सीधा सीधा मतलब है अब वो एनसीबी की कस्टडी में नहीं है। यहां पर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कुछ ही देर पहले कहा था कि जहां तक भारती सिंह का सवाल है, उन्होंने तो कंजम्पशन कबूला था, लेकिन जहां तक हर्ष लिम्बाचिया की बात है, उन पे फाइनेंसिंग के भी चार्ज है। और कुछ ही देर पहले मैं ये कह रहा था, अगर फाइनेंसिंग के चार्ज है, अगर सप्लाईज की बात हो रही थी तो फिर यह काफी गंभीर मामला हो सकता था। लेकिन इस वक्त शायद कोर्ट के सामने एनसीबी अपनी कड़ी दलील और एविडेंस प्रूफ नहीं कर पाई है। इसी वजह से दोनों को न्यायिक हिरासत में जुडिशियल कस्टडी में इस वक्त भेज दिया गया है। जैसे मुस्तफा भी बता रहे हैं, अब कल बेल के लिए भी उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। अब यहां से मामला थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि एनसीबी के अधिकारियों से भी अब यहां पर सवाल किए जाएंगे कि क्या उनकी तैयारियां पूरी नहीं थी, क्या आनन फानन में ही गिरफ्तारी कर ली थी। क्योंकि दर्शकों को यह पता है, जो सीजर हुआ था सर्च ऑपरेशन के बाद, उसमें सिर्फ 86.5 ग्राम्स की ड्रग्स की बरामदगी हुई थी, कैनबिस की बरामदगी हुई थी, जिसके लिए कहा जा रहा था कि ये कमर्शियल क्वांटिटी नहीं है। लीगल एक्सपर्ट्स ने भी कहा था जो कमर्शियल क्वांटिटी होती है वो तो 20 किलो से ज्यादा की होती है। तो क्या ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला था? अब ये इसमें एक राजनीतिक मोड़ भी आता जा रहा है। नवजोत, नवाब मलिक ने खुद कहा था कि जो असली सप्लायर्स हैं, एनसीबी उनको टारगेट नहीं कर रही है, जो यहां पर कंजम्पशन करने वाले हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, और इनकी जगह जेल में नहीं है, इनकी जगह रिहैब में है। तो इसके ऊपर राजनीति भी काफी हो रही है अब, क्योंकि यहां पर अपनी जो पोजीशन है कोर्ट के सामने शायद एनसीबी उतने पुख्ता तरीके से नहीं रख पाई है। यही कारण है कि जुडिशियल कस्टडी में दोनों को भेज दिया गया है। बिल्कुल, जुडिशियल कस्टडी में दोनों, और ऐसे में कल बेल के लिए एप्लीकेशन भी लगेगी। तो ये भी जरा समझाइए कि अगर कल बेल के लिए एप्लीकेशन लगती है तो क्या आसान होगा या मुश्किल होगा? नवजोत, थोड़ा सा आवाज यहां पर थोड़ी सी कमजोर है, शायद नेटवर्क अच्छा नहीं है। क्या आप अपना सवाल फिर से कर पाएंगे? मेरा सवाल सीधा ये है पंकज, जुडिशियल कस्टडी में दोनों को भेजा गया है, इसके बाद जब बेल की एप्लीकेशन लगेगी तो क्या वो रास्ता आसान होगा दोनों के लिए या मुश्किल होगा? जी हाँ, अब देखिए यहां से रास्ता बड़ा आसान हो जाएगा कि जैसे लीगल एक्सपर्ट्स खुद कह रहे थे कि यहां पर जो बरामदगी हुई है, हालांकि सीजर जरूर हो गया है। देखिए सबसे पहले क्या था कि जो ड्रग पेडलर है उसने भारती सिंह का और हर्ष का नाम ले लिया था, तो मुसीबतें पड़ गई थी। दूसरा, टिप ऑफ के बाद जब सर्च ऑपरेशन किया गया, जब रेड करी गई तो एक्चुअल सीजर भी हो गया। 86.5 ग्राम कैनबिस की बरामदगी भी हो गई, ये एक बड़ी बात थी। तीसरा, जब उनको यहां समन किया गया, पूछताछ करी गई, तो उन्होंने खुद एक्सेप्ट भी कर लिया, कबूल भी कर लिया कि हाँ उन्होंने तो गांजे का कंजम्पशन
कंजम्पशन किया था। तो ये 3 बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स हो गए थे, लेकिन लीगल एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि जो जितनी बरामदगी हुई है वो कमर्शियल क्वांटिटी की नहीं है। अगर 1000 ग्राम से ज्यादा का भी होता तो यहां पर मुसीबतें दोनों की बढ़ सकती थी। लीगल एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं अगर बरामदगी 20 किलो से ज्यादा की होती है गांजे की, तब उसको कमर्शियल क्वांटिटी माना जाता है। भारती सिंह, हर्ष लिंबाचिया वैसे भी फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स यहां पर नजर आते हैं। ऐसे में बेल के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो शायद उतनी मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। वैसे भी अब फिलहाल उनको जुडिशियल कस्टडी मिल गई है। यह देखते हुए साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एनसीबी कोर्ट ऑफ लॉ के आगे अपना उतना पुख्ता केस और एविडेंस नहीं पेश कर पाए, नहीं प्रेजेंट कर पाई। लेकिन पंकज, जब यहां पर जिसका जिक्र आप कर रहे थे, जिस फाइनेंशियल एंगल्स का जिक्र कर रहे थे, जिस फाइनेंशियल चार्जेस का जिक्र कर रहे थे, उसमें फिर अब आगे क्या होगा? क्योंकि वो बातें भी सामने आ रही थी। और ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल किया गया, उसका मोडस ऑपरेंडी क्या था, लेकिन यहाँ पर 27 नहीं लगा। नवजोत, माफी चाहूंगा, आपको सवाल फिर से करना पड़ेगा, फाइनेंशियल एंगल की बात जानना चाहूंगी आपसे, क्योंकि इसकी भी बात आ रही थी कि फाइनेंशियल एंगल को लेकर भी हर्ष लिंबाचिया पर सवाल उठ रहे थे। उसमें क्या अपडेट है अभी? जी देखिए, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि चार्ज हर्ष लिंबाचिया पे सिर्फ कंजम्पशन का नहीं है, वो तो उन्होंने कल ही कबूलनामा अपना दे दिया था, बल्कि फाइनेंसिंग का भी है यहां पर। अगर फाइनेंसिंग का है तो ये बहुत गहरा आरोप हो जाता है। आखिर ड्रग सप्लाई किससे ली थी, ड्रग सप्लाई आगे कहां गई, क्या इसमें भी एक बड़ी टीवी सितारों की एक चेन है, कहां कितने गहरे हर्ष लिंबाचिया के तार जुड़े हुए हैं? क्योंकि फाइनेंसिंग का जब आप शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं, ये बहुत बड़ा आरोप हो जाता है। अब यहां पर जब एनसीबी के अधिकारी आएंगे तो उनसे हम ये सवाल करेंगे, आखिर जब आपने फाइनेंसिंग का आरोप लगाया था तब आप उसको साबित आखिर क्यों नहीं कर पाए हैं? लेकिन ऑन रिकॉर्ड स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि हर्ष लिंबाचिया पे फाइनेंसिंग का चार्ज भी लगाया गया था, यानी इन्वेस्टिगेशन तो ऑनगोइंग रहेगी। हालांकि फिलहाल जुडिशियल कस्टडी दे दी गई है, लेकिन एनसीबी की जो इन्वेस्टिगेशन वो आगे चलती रहेगी। हर बार जब हम एनसीबी के अधिकारियों से बातचीत करते हैं तो उनका कहना है कि उनके पास पुख्ता एविडेंस हैं और उनके पास जो है पूरा डॉसियर है, उसमें कई नामी गिरामी लोगों के नाम शामिल है। नवजोत, हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों से, चाहे वो फिरोज नाडियाडवाला है, बॉलीवुड का एक बड़ा नाम है, उससे पहले अर्जुन रामपाल है, बॉलीवुड का एक बड़ा नाम है, हालांकि उसके बाद उन्हें बेल भी मिल गई थी। लेकिन एनसीबी के अधिकारियों का मानना है कि जब तक वो एक पूरे कार्टेल को ध्वस्त नहीं कर देते तब तक उनकी ये इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी। और इस तरीके के पर्सनालिटीज जो हैं वो ड्रग पेडलर से जब पूछताछ हो रही है तब उनके नाम सामने आते जा रहे हैं। लेकिन पंकज, यही बात है, देखिए यही बात है, क्योंकि बार बार जब ऐसी बात होती है तो उसमें ये बात एनसीबी अपनी तरफ से ये समझाती, कहती कि हमारे पास पहली बात पुख्ता सबूत है, कड़ियां जैसे जुड़ रही हैं, हमारे पास बयान है, क्योंकि पैडलर्स की गिरफ्तारियां हो रही हैं और उन्हीं की निशानदेही पर फिर आगे छापामारी होती है। लेकिन बात जब कोर्ट में जाकर रखने की होती है तब उतनी उस तरीके से नहीं रखी जाती, क्योंकि अगर फाइनेंशियल के आरोप लगते हैं, एनसीबी कहती है कि नहीं हर्ष लिंबाचिया का इन्वॉल्वमेंट उधर भी है, तो फिर इस बात को ठोस तरीके से क्यों नहीं रखा गया आगे? देखिए, सबसे पहले ताजा जानकारी दे देना चाहता हूं दर्शकों को। देखिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस वक्त भी कुछ ड्रग पेडलर्स को यहां पर गिरफ्तार करके आई है। हालांकि मैं इस वक्त नहीं बता सकता क्या पहले गिरफ्तारियां हो गई थी जिनको आज कोर्ट में पेश किया गया, ये वही हैं या ये नई गिरफ्तारियां हैं। लेकिन देखिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हेडक्वार्टर्स के सामने एक बार फिर से हलचल बढ़ गई है। एनसीबी की गाड़ी में यहां पर 3 जो हैं ड्रग पेडलर्स हैं, उनको यहां पर से एनसीबी के अधिकारी एक बार फिर से वापस लेकर आए हैं। और यही बात जो हम एम्फसाइज कर रहे हैं डे 1 से, जो एनसीबी के अधिकारी कहते हैं, उनका यह कहना है कि मुंबई के अलग अलग जो सबर्ब्स हैं, खास करके वो इलाके जहां पर बॉलीवुड और टीवी के पर्सनैलिटीज की गहमा गहमी और हलचल बहुत ज्यादा होती है, चाहे वो बांद्रा इलाका है, ओशीवारा इलाका है, खार का इलाका है और वेस्टर्न सबर्ब्स के कई ऐसे इलाके हैं, वहां पर एनसीबी की काफी नजर है। मुंबई पुलिस का देखिए आप किस तरीके से यहां पर बहुत ज्यादा जमावड़ा हो चुका है। इससे आगे हमें आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि इस पूरे एरिया को एक बार फिर से बैरिकेड कर दिया गया है। ये इस बात का भी इंडिकेटर है कि आज शायद यहां पर और ज्यादा हाइटेंड एक्टिविटी हो सकती है। लेकिन जैसा कि आपने सवाल भी किया कि एनसीबी अपना केस तो सामने रख रही है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं हो पा रहा है कि कोर्ट ऑफ लॉ में जाके वो अपनी पोजीशन रख पाए। देखिए, ये बहुत जरूरी है कि अपना जो एविडेंस है, जो सेट ऑफ एविडेंस है, उसको लेके जब कोर्ट ऑफ लॉ के सामने एनसीबी के अधिकारी जाते हैं तो वो वहां पर कोर्ट ऑफ लॉ में जो अपना दावा करते हैं वो पुख्ता रखें, उस
पेश कर सकें। पहले ही ये जो कमर्शियल क्वांटिटी की बात थी, ये एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू बन चुका है। 27A की जो बात है, जो इलिसिट फाइनेंसिंग ऑफ इलिसिट ड्रग्स एंड हार्बरिंग ऑफ ऑफेंडर्स की बात थी, वो काफी कंट्रोवर्सी पहले ही गेन कर चुका है जब से रिया चक्रवर्ती का मामला सामने आया था। ऐसे में एनसीबी अधिकारियों के लिए जो चैलेंज है वो और ज्यादा बढ़ जाता है कि वो अपना जो काम है कितना पुख्ता रखते हैं, उनके पास जो सेट ऑफ एविडेंस है वो कितना मजबूत है। वरना सवाल जो हैं अब एनसीबी पे भी पूछे जाएंगे, क्या आनन फानन में वो ये काम कर रहे हैं? ड्रग पेडलर्स अगर किसी का नाम लेते हैं, क्या बिना पुख्ता सबूत के वो आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि कल ही जब भारती सिंह की और हर्ष लिम्बाचा की गिरफ्तारी हो गई थी, उसके बाद ये सवाल किया गया था कि 86.5 ग्राम कोई कमर्शियल क्वांटिटी तो नहीं है। बिल्कुल पंकज, नजर आप बना रहे कि हम लौटेंगे आपके पास। पंकज हमारे सहयोगी पूरी जानकारी इस मामले में दे रहे। बड़ी खबर पर रहेगी नजर, रुकेंगे ब्रेक के लिए। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।